नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम गणित का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 17 फरवरी 2022 को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा कल, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न को आपको मैं काफ़ी शानदार तरीके से समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रश्न आपके 17 फरवरी यानी कि कल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें से सेम टू सेम प्रश्न दोस्तों आपको कल का पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, एक सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये आपके मैथ के लिए, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कल। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तब सेक थीटा होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तब सेक थीटा होगा। तो देखिए tan थीटा यहाँ पे लिखा हो तो इसको हम यहाँ पर इसी तरह से tan थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब √3 की जगह पर क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या था, सेक थीटा निकालना था ना, तो यहाँ पे सेक लिख देंगे, थीटा बराबर कितना निकाल कर लाए हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है, और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दूसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कौशिक, तो यहाँ पे हम इसको कौशिक इसी तरह से लिख देते हैं, कौशिक 31 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, कौशिक 31 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेक 59 डिग्री, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, इसको हम लिख लेंगे सेक 90 डिग्री माइनस यहाँ पर कर लेंगे 31, क्योंकि 90 माइनस अगर जो हम 90 में से 31 को घटाएगा तो 59 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ आगे, यहाँ से हम लिख लेंगे कि कौशिक 31 डिग्री। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा होता है। तो कौशिक और थीटा के जगह पर कितना 31 डिग्री, तो यहाँ पे 31 डिग्री रख देंगे। ठीक है, अब देखिए कौशिक 31 डिग्री माइनस कौशिक 31 डिग्री कितना हो जाएगा, बराबर घट के 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा। कहता है 6 + √2 एक कैसी संख्या है। आपको बताना है प्रश्न में कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात करें। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए आपको इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए tn बराबर फार्मूला क्या होता है, tn बराबर हमारा फार्मूला होता है a + n - 1 और इंटू में d होता है। ठीक है, और आपको इसमें से t10 निकालना है। ठीक ना, t10 आपको यहाँ से निकालना है। देखिए प्रथम पद हमारा a कौन है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। और n हमारा कितना है 10 जो दिया, 10वां पद ये हमारा n है, तो n यहाँ पे 10 लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, d हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक फार्मूला होता है d बराबर T2 - T1 होता है। ठीक है, तो d बराबर निकालेंगे तो T2 हमारा कितना है 7 है, T1 कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो d बराबर कितना निकल 7 - 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि d बराबर हमको यहाँ से 5 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम T10 निकालते हैं, तो T10 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 10 - 1 कीजिएगा तो कितना 9 हो जाएगा ना, गुने में 5 रह जाएगा। तो यहाँ से T10 बराबर निकालेगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि T10 बराबर 45 और 2 कितना होता है 47 होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
छठा नंबर कहता है 2x² + 8x + 1 के शून्य अंक अल्फा और बीटा हो तो 4α + 4 बीटा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले आपको बता देते हैं कि x² के आगे जो होता है कोफिशिएंट ना, वो हमारा a होता है, और x के आगे कोफिशिएंट होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट में होता है वो c होता है, ठीक है। अब देखिए 4α + 4 बीटा का आपको यहाँ से क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या हम 4 को कॉमन कर सकते हैं? तो 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 कॉमन कर लिए तो बीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटे में क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो -b बटे में a लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। आज देखिए हमारा यहाँ पे b कितना है, तो b देखिए यहाँ पे 8 है हमारा, तो यहाँ -8 लिख लेंगे, और ये कितना है, ये हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से काटिएगा तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, माइनस ना है तो -16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ध्यान से समझने के इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है cot 3/4 हो, cot = 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए cot थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है, b/p लिख लेते हैं। अब बराबर कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, तो 3 इस cot थीटा की जगह पर हम यहाँ पर b/p लिख लिए, ठीक है। और इधर इस तरह से लिख दिए। और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है p/b होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो इसी तरह से स्क्वायर चढ़ा देते हैं। इसका हमको मान ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। तो p हमारा कितना है, p 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अब b कितना है, तो b 3 है, तो 3 रख देंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16/9 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर कहता है कि यदि घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 8 नंबर प्रश्न आपको बताना कि घन का एक भुजा आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर, अब आयतन आपको निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, ठीक है। और हमको भुजा यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भुजा की जगह पर 3 सेंटीमीटर रख देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब मतलब क्या, यानी कि इसको 3 को 3 बार गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 काफी हम शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जो 17 फरवरी को दोस्तों पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि संभव घटना और असंभव घटना का प्रायिकता के योग कितना होता है। तो देखिए संभव घटना का जो हमारा प्रायिकता होता है वो 1 होता है, ठीक है। और असंभव घटना का जो प्रायिकता का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और दोनों का योग करना है, यानी कि दोनों को क्या करना है, दोनों को हमको जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, याद रखिएगा। और जब पूछेगा कि असंभव घटना की कितना प्रायिकता होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा प्रश्न। चलिए देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि cos 1 डिग्री इंटू में लिखा हो cos 2 डिग्री इंटू में लिखा है cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री इक्वल टू भार। देखिए तो देखिए cos 90 डिग्री का जो हमारा मान होता है कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और देखिए इधर सब इधर क्या में गुना में है, ठीक है। तो इधर कुछ भी अगर जो मान होगा बाबू, और यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया, और ये सब गुना में है, तो क्या कर देगा, cos 90 बराबर 0 हुआ तो सबको 0 कर देगा, ठीक है। इधर कुछ भी मान होगा ना तो सबको 0 कर देगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान हमारा 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब पूछेगा कि वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए कहता है सेक के इक्वल टू 13/12 हो तो कॉट ए बराबर भार। दोस्तों ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है, और कल भी आपका पेपर में ये प्रश्न रहेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 13/2 लिखा हुआ है। तो सेक ए बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। तो H/B लिख देंगे और यहाँ पर 13/12 हो जाएगा। तो 13/12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब हमको यहाँ से कॉट ए का मान ज्ञात करना है ना। तो कॉट ए बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है B/P होता है। ठीक है, यानी कि हमको B/P यहाँ से ज्ञात करना है। तो हमको तो यहाँ से B ज्ञात है मगर P ज्ञात नहीं है और क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो कैसे हमको P निकलेगा? तो देखिए BH दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से P निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? H² इक्वल टू में क्या होता है? P² प्लस में B² होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर एज तो हमारा दिया हुआ है, एज कितना दिया? 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ठीक है, हमको पी तो निकालना है ना, तो पी को हम इसी तरह से P² लिख देते हैं। अब बी कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 144 को बराबर इस साइड हम भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। 169 माइनस 144 की जगह कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि P² बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से P बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ P बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी P बराबर हमको कितना निकल गया? 5 निकल कर आ गया है। तो हमको यहाँ से निकालना था B/P। तो B हमारा कितना है? 12 है। तो 12 निकल कर आ गया B। और हमको 5 कितना अभी निकाले? अब P ने 5 निकाले हैं तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, यानी कि बाबू कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/P होता है। तो B हमारा पहले से 12 मालूम था। ठीक है, और P अभी हम 5 निकालें तो P की जगह पर 5 रखेगा ना, तो 12/5 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से इसको समझिएगा। पहले आपको हम चतुर्थांश बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें हमारा प्लस होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है उसमें क्या होता है? तो माइनस होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें क्या होता है? तो माइनस होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें क्या होता है? तो प्लस होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, इससे एक प्रश्न जरूर बिहार बोर्ड पूछेगा। देखिए कहा -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो कौन? तृतीय पाद में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो त्रिभुजों का अनुपात होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न को, जब भी दो त्रिभुज, ठीक है, जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा और भुजा का अनुपात पूछेगा, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना उसका आपको क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। तो वर्गमूल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। तो वही हमारा उसका भुजा का अनुपात हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछेगा, तो जो भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको आप समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि एक वृत्त का परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले देखिए मान लीजिए हमारा वृत्त का यहाँ पे परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है। यहाँ पे हम r1 मान लेते हैं। अब मान लीजिए हमारा पहले जो वृत्त का परिधि था वो क्या था? 2π था। तो यहाँ पे 2π लिख देंगे। इसके बाद में बढ़ा 4π किया गया है। तो यहाँ से पहले r निकालते थे, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। तो r1 बराबर हमारा कितना? 1 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से आगे होगा आपका कि देखिए इसके बाद बढ़ाकर 4π कर दिया गया है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। यहाँ पे हम r2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4π कर दिया। तो यहाँ से काटेगा तो कितना? 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि r2 बराबर हमारा यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया। जब वृत्त का परिधि बढ़ाकर 4π कर दिया तो हमारा r यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और जब वृत्त का पाई 2π ही केवल था तो कितना था? r हमारा 1 था। तो अब हमको यहाँ देखने को उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। यहाँ पर देखिए r कितना हमारा? 1 है ना, तो यहाँ पे r की जगह पर 1 रखेंगे तो r का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? जब क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हुआ? पाई केवल हुआ। ठीक है, हमारा जब r यहाँ पे बाबू 1 था तो इसका हम जब वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो क्या हुआ? केवल पाई हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो r है कितना है? 2 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पे 2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आर हमारा 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करने कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई हो जाएगा। तो कहा था कि तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो कितना गुना हुआ उसका क्षेत्रफल, देखिए 4 गुना हुआ ना, यहाँ पे पाई था, इसके बाद 4 पाई हो गया, 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए 16 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए, अब बाई में लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू भार। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। आज देखिए 1 + cot स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कौशिक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हम कौशिक स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1/1 कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, फार्मूला होता है। ठीक है, और कौशिक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1/sin स्क्वायर ए लिख लेंगे, कि ये फार्मूला होता है। कौशिक स्क्वायर इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ से 1/cos स्क्वायर ए, ये देखिए 1/sin स्क्वायर ए का हम ऊपर भेज दे हैं, ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर ए और बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। और sin स्क्वायर ए बट्टा में cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर जो होगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 18 नंबर, ध्यान से आप इसको समझिएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज ऊंचाई बराबर एक फार्मूला होता है √3/2 और गुने में क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला होता है √3/2 अब बाई इंटू में होता है भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 लिख देंगे, बाई में यहाँ पे 2 लिख देंगे, और भुजा हमारा कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। तो यहाँ से काट देंगे कितना टाइम में, 6 टाइम में कटेगा। यानी कि हमारा इसका राइट आंसर कितना देगा, 6 इंटू में √3 आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई निकालने का फार्मूला है √3/2 गुने भुजा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है tan 60 डिग्री का मान पहले कितना होता है, तो √3 होता है, और इसका स्क्वायर चढ़ाया हुआ ना, तो स्क्वायर इस तरह चढ़ा देंगे और स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। कहता है 1 + 2 + 3 .. n बराबर है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए आपको इसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है, n × n + 1 और बाई में 2 होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ n × n + 1 और बाई में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिएगा, कहता है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। तो क्या होता है प्राकृत संख्याओं का फार्मूला भी आपको बताएं, n × n + 1 और बाई में क्या होता है, 2 होता है। तो n हमारा यहाँ पे कितना है, 100 है ना, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे 100, और फिर n + 1 करना है, तो n + 1 जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, 101 हो जाएगा, बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काटिएगा तो कितना टाइम में कटेगा, 50 टाइम में, और फिर 50 × 101 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5050 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। देखिए 2 क्रमिक सम संख्या, कहता है 2 क्रमिक मतलब हुआ ना कि 2 लगातार संख्या, और सम संख्या 2 लगातार कौन होना चाहिए, सम संख्या, उसका HCF यहाँ पे निकालना है। तो 2 लगातार सम संख्या हमारा कौन, 2 और 4 होगा, इसका HCF निकालिए। तो यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे लगाएगा 2 दूनी के 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 हुआ ना, यहाँ से कट जाएगा, इसका HCF हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया 22 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
23 नंबर प्रश्न कहता है कि रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या होती है। आपको बताना कि रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या होती है तो एक होती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण के चर के घात की संख्या होती है तो 2 होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और त्रिघात समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है, ये भी साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 24 नंबर आपके फाइनल बोर्ड पे चेक के लिए। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया है तो cos a बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से cos a बराबर निकालना है तो यहाँ से देखिए a प्लस बी बराबर कितना था, a प्लस बी बराबर यहाँ से 90 डिग्री था, तो यहाँ से हम a बराबर निकालते हैं। तो a बराबर निकालेंगे तो 90, और देखिए b प्लस में है तो बराबर को उस साइड इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। एक a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos, और एक जगह पर कितना लिख देंगे, एक जगह पर लिख देंगे 90 डिग्री माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा के ऊपर कितना है बी है, तो यहाँ पे साइन बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल सही हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर हमारा सही हो गया, ठीक है। देखिएगा 25 नंबर ध्यान से, कहता है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 × √3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा तो हमारा प्रश्न में दिया नहीं है, तो कैसे बनेगा ये प्रश्न। देखिए विकर्ण की लंबाई दिया हुआ ना, विकर्ण से हम भुजा निकालेंगे, इसके बाद हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए घन का विकर्ण हमारा क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुने में भुजा होता है, ठीक है। और घन का विकर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6 और इंटू में √3 दिया हुआ है, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम भुजा बराबर कितना निकाल जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। समझ गया। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घन के, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ से हम 6 लिख देंगे, यहाँ भुजा कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 36 लिख देते हैं। और 36 गुने 6 की जगह कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में लिखा हुआ है बी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी हर हालत में 480 प्लस मार्क्स इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिएगा। अपने आप पर विश्वास रखना है बाबू, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत नहीं आ रही है कि हमारा कल एग्जाम है, हमारा तैयारी अच्छा तरीके से हुआ है या नहीं, हमारा एग्जाम 2022 में अच्छा जाएगा कि नहीं, हिम्मत मत हारिएगा बाबू, अपने आप पर आत्मविश्वास रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर जो आपका जीवन में होगा तो आपका हिम्मत होगा, इससे कुछ आपका हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरा हम सफर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपनी हिम्मत को बनाकर रखिएगा और अपनी हिम्मत से 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। अगर जो आप एक साल अच्छे तरीके से पढ़े बाबू तो आप 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हिम्मत बनाए रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। मैथ का उसमें हम काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है बाबू, एग्जाम देने से पहले एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख कर जाइएगा। उन सभी वीडियो में वही प्रश्न को हम आपको बताए हैं जो 2022 बोर्ड में आने की 100% संभावना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से भी आकर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा 26 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। और कहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो हमारा 4 होगा, ठीक है। और कहा का गुणनफल, तो इसका गुणनफल करिए 2 गुने के 4 कीजिएगा तो कितना होगा 2 चौके 8 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 27 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए देखिए कहता है एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए एक डी बराबर फार्मूला होता है, डी बराबर फार्मूला क्या होता है तो 2πr n होता है। आपको यहाँ से n निकालना है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे यानी कि आपको n फाइंड करना है। दूरी यहाँ पर 176 मीटर दिया होता है, डिस्टेंस की जगह पर हमें यहाँ पे 176 रख देंगे, बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 रख दिए।
देखिए हमारा व्यास यहाँ पे दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास का जो आधा होता है वो हमारा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या की जगह पर हम कितना लिख देंगे 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। इंटू एन, एन तो हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे 100 से हम भागा दे देंगे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में था ना, तो 100 से भागा देकर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड जो मीटर होना चाहिए ना, तो ये साइड जो यूनिट है, ये साइड यूनिट बराबर के दोनों साइड यूनिट सेम होना चाहिए। नहीं अब इधर भी मीटर हो गया, इधर भी मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से काटिए 20 बचे के 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 22 से काटिएगा तो कितना टाइम कटेगा 8 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से काटिएगा तो कितना टाइम कट जाएगा, यहाँ से 4 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 बराबर आ जाएगा, 4 बराबर एन, यहाँ पे 7 बचे के 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो देखिए 35 यहाँ क्या भागा में है, तो बराबर उस साइड भेजिएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 35 गुने जब 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यानी कि एन बराबर हमको कितना आ गया 144। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 140 लिखा हुआ है, 140 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर कहता है साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, तो कॉस ए के बराबर है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर कहता है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट डी से करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर कहता है यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 तो थीटा का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 4 tan थीटा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 जो लिखा हुआ है इसको गुना में था, तो बराबर वो साइड इसको भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो कितना है 1 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर 1 आ गया। यहाँ से लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पे 1 की जगह पर क्या लिख देंगे tan 45 डिग्री लिख देंगे, हाँ tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जगह पर हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। आपसे पूछा गया था थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। कहता है कि 1303 का बहुलक होगा। ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा हो 1, सी में लिखा 2 और डी में लिखा 3। तो जो इसमें राइट आंसर लगेगा बाबू, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और अगर जो इस वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से आप एक लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है बाबू, 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे हम लाना है। कल के पेपर के लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर जो इस वीडियो अगर जो आप अंतिम में जुड़े हैं, शुरू से नहीं जुड़े हुए थे तो शुरू से देख लीजिएगा। ये 17 फरवरी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। आप पूरी हिम्मत के साथ बाबू कल एग्जाम देने जाइएगा। आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, आप 1 साल मेहनत की है, आपका मेहनत आपके साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर। 2022 बोर्ड में एकदम हिम्मत से गर्दा उड़ा कर आना है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।